आज हमारा MHD 6 का दूसरा टॉपिक है आदिकाल की पृष्ठभूमि। देखेंगे आदिकाल की पृष्ठभूमि क्या है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, आदिकाल जो सबसे पहला कालखंड रहा हो उसको ही आदिकाल कहते हैं। जैसे राम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल प्रसारित किए। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे उन्होंने हमारा आदिकाल को प्रसारित किए। नाम से ही पता चल रहा है कि साहित्य धारा का पहला कालखंड होता है जहाँ से उसकी शुरुआत होती है। आदिकाल को जान लेना इतना सहज नहीं है। राजनीतिक उथल पुथल हुआ, विदेशी आक्रमण, दो संस्कृतियों का मिलन हुआ। आचार्य हजारी प्रसाद ने लिखा है कि शायद ही भारतवर्ष के कोई साहित्य में इतने विरोधी तत्व आए होंगे। आदिकाल हिंदी साहित्य के विकास में धार्मिक साहित्य जैसे जैन, बौद्ध, नाथ, सिद्ध आदि का योगदान बहुत ही बड़ा रहा। आदिकाल साहित्य पर निर्णय लेने के उपरांत यह आवश्यक है कि हम उन परिदृश्यों पर चर्चा करें। साहित्य का निर्माण शून्य में नहीं होता। साहित्य की रचनाओं के पीछे ऐतिहासिक शक्तियों और सामाजिक संस्थाओं का योगदान होता है। समाज की जानकारी अनिवार्य हो जाती है। किसी भी साहित्य को समझने के लिए इस युग में शिक्षा की व्यवस्था में अभाव, सती प्रथा, स्त्रियों की सुरक्षा के लिए पर्दा प्रथा था, विविध प्रकार के अंधविश्वासों का बोलबाला था। जो आदिकाल था उसमें अंधविश्वासों का बहुत सारा बोलबाला था। अनेक जातियों में बंटकर भारत जो था सामाजिक आदर्श खो चुका था। जाति पाति के बंधन और अधिक कसते जा रहे थे। सामंती समाज में स्त्रियों की दशा में और भी गिरावट आई। एक समाज अपने साथ कई स्त्रियां रखते थे। राजा के लिए स्त्री मात्र एक भोग की साधन थी। स्त्रियों को सामाजिक कर्तव्य पुरुष के भोग का साधन बनने तक ही सीमित था। जो हमारा आदिकाल था उसमें स्त्रियां मात्र राजा के लिए एक भोग के समान होती थी। पहले धन संपत्ति के लिए लड़ाई हुआ करता था, लेकिन जो आदिकाल था उसमें सुंदर नारी के लिए लड़ाई हुआ करता था, युद्ध हुआ करता था। जिस तरह अब सुंदर नारी के लिए युद्ध हुआ करता था। आर्थिक क्रियाकलाप इस युग का समाज पूरी तरह से कृषि आधारित था। किसानों के पैदावार से छोटे मोटे